अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइट बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी स्ट्रक्चर में एक नई लेयर का इजाफा कर दिया है और अब ड्रोन आर्मी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के आर्मी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब ड्रोन आर्मी एक मुकम्मल जंगी सलाहियत में तब्दील हो गई है और ये पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक नया इजाफा है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान ने लो कॉस्ट जो वॉर है उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। अब इस सूरत हाल में ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ड्रोन आर्मी में कौन कौन से जो ड्रोन्स हैं उसको शामिल किया गया है। पाकिस्तान की ड्रोन वॉरफेयर जो डॉक्ट्रिन है वो कौन सी है और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की ड्रोन आर्मी की सलाहियत कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है और भारत की ड्रोन साजी या ड्रोन को इस्तेमाल करना बतौर जंगी हथियार उसके हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर ये जो ड्रोन्स हैं इस वक्त ये एक बड़े अहम जंगी हथियार के तौर पर सामने आए हैं। हालिया दिनों में जो मुख्तलिफ जंगें हुई, चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग थी या चाहे 4 दिन की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगी सूरत हाल थी, यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उन्होंने एक अहम हथियार के तौर पर अपनी अफादियत का लोहा मनवाया। बल्कि अब ये जो समुद्री ड्रोन्स हैं जिनको सी वुल्व्स भी कहा जाता है उनकी तैयारी में भी पाकिस्तान की तरफ से अहम पेशरफ्त सामने आई है और पाकिस्तान ने अपना पहला सी वुल्फ को न सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर तैयार कर लिया है बल्कि अपने सी ड्रोन का पहला कामयाब तजुर्बा भी कर लिया गया है और ये ड्रोन साजी के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम गौर करें तो हालिया दिनों में जिस तरीके से ये जो ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो जिस हद तक मौसर साबित हुई है दुश्मन पर हमले के लिए, तो इसके पेश नज़र पाकिस्तान की भी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन थी उसमें एक नई लेयर के इजाफे पर गौर शुरू किया गया और ख़ास तौर पर मई में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाली 4 रोज़ा लड़ाई ने इन ड्रोन्स की अफादियत को और भी बढ़ाया, जिसके बाद तेज़ रफ्तारी से ड्रोन साजी और ड्रोन्स को एक्वायर करने की जो मुहिम है उसका आगाज़ किया गया और इस वक्त पाकिस्तान का जो नया वॉरफेयर मॉडल सामने आ रहा है उसमें ड्रोन्स एक कलीदी हथियार के तौर पर सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान ने ये जो अनमैन्ड वॉरफेयर है यानी ड्रोन बेस्ड जंगी निज़ाम इसको मुसलसल अपग्रेड किया है और अब पाकिस्तान के पास अटैक यानी स्ट्राइक ड्रोन्स का एक पूरा जो फौज है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसी तरीके से लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन्स जिनको कमकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है उसकी एक पूरी फौज पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसी तरीके से सर्वेलेंस ड्रोन और जो स्वार्म ड्रोन यूनिट्स और एंटी ड्रोन डिफेंस यूनिट्स भी पाकिस्तान की आर्मी डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये जो ड्रोन आर्मी है इसमें सबसे मौसर हथियार ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स इनफैक्ट पाकिस्तान की खास तौर पर इंडिया के खिलाफ जंगी हिकमत अमली को एक नई जिद्दत देते हैं क्योंकि हालिया जंग में पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने ही इनफैक्ट इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको पाकिस्तान के ये जो थे JF-17 थंडर और J-10C तैयारों के जरिए आजमाया भी गया था और इनको इस्तेमाल में भी लाया गया था। अब अगली लेयर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमारे तैयार करदा ड्रोन्स हैं ये इंडियन ड्रोन्स को भी अंधा गूंगा और बहरा करके उनको नाकाम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की जो ड्रोन वॉरफेयर है और उस ड्रोन वॉरफेयर के लिए जो ड्रोन आर्मी को एक लेयर के तौर पर पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है, तो इस आर्मी को यानी ड्रोन आर्मी को भी अब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ महाजों पर तैनात कर दिया है। सर्वेलेंस ड्रोन्स को पूरी LOC बॉर्डर और हसास मुकामात पर तैनात किया गया है। कमकाजी यानी FPV ड्रोन्स को खुसूसी कमांडोज और फ्रंट लाइन ब्रिगेड्स के साथ शामिल किया गया है। एंटी ड्रोन यानी ये जो लेज़र जैमर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो ड्रोन्स हैं इनको बॉर्डर
लाइंस के ऊपर, अड्डों के ऊपर और फील्ड आर्मी के पास इनको तैनात किया गया है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो स्वार्म अटैक प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से कुछ तैयार कर लिए गए हैं, कुछ की तैयारी जारी है, और जो तैयार कर लिए गए हैं ये स्वार्म अटैक्स प्लेटफॉर्म्स, इनको पाकिस्तान आर्मी के अंदर शामिल कर लिया गया है। इसी तरीके से इन ड्रोन्स को दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, उसमें फितना अल ख्वारिज की तरफ से पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ड्रोन्स को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के आईजी पुलिस ने तो ऑन रिकॉर्ड इस बात का जिक्र किया था कि फितना अल ख्वारिज के पास जो ड्रोन्स हैं, पुलिस के पास उन ड्रोन्स को रोकने की जो सलाहियत है वो नहीं है, और उसके बाद गिट्स की तरफ से एक नया एंटी ड्रोन जो एक हथियार था उसको तैयार किया गया, और वो अब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर चाइना से माइक्रोवेव वेपन्स भी हासिल किए हैं, और ये माइक्रोवेव वेपन्स भी इनफैक्ट ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज में शामिल कर लिए गए हैं। और ये माइक्रोवेव हथियार इनफैक्ट जिस तरह किचन के अंदर माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं किया जाता खाने को गर्म करने के लिए या किसी भी चीज को पकाने के लिए, तो ये ड्रोन्स भी और ये माइक्रोवेव हथियार भी ऐसे ही ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और इन माइक्रोवेव हथियारों के जरिए ड्रोन्स के सर्किट्स को ना सिर्फ पिघला दिया जाएगा, बल्कि ड्रोन्स के सर्किट्स को पिघलाने के बाद वो जो ड्रोन्स हैं वो खुद ब खुद जमीन पर उतारे भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ड्रोन्स के हवाले से प्रोग्राम जारी हैं, उनमें शेपर्ड 2 और 3 कॉम्बैक्ट वेरिएंट्स ड्रोन्स के वो तैयार किए जा रहे हैं। बुराक UCVA हेलफायर स्टाइल के जो मिसाइल्स हैं, उनकी सलाहियत के हामिल जो ड्रोन्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। उकाब टैक्टिकल ड्रोन यूनिट्स और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट राद ड्रोन विंग, ये स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट राद ड्रोन जो है, ये जो ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त वो तैयार हैं, और इसके साथ साथ ड्रोन बटालियंस को भी पाकिस्तान ने शामिल किया है। ड्रोन बटालियंस हैं, ड्रोन ब्रिगेड्स हैं, और ड्रोन कमांड भी पाकिस्तान की तरफ से कायम की जा चुकी है। इसका ढांचा तश्कील पा चुका है, और ये यूनिट्स इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी कमांड और स्पेशल फोर्सेस यानी SSG के साथ लिंक किए जा रहे हैं। अब भारत के मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है। पाकिस्तान ने जो ड्रोन साजी है उसके अंदर अपने जो खुद जो ड्रोन जो प्रोग्राम जारी हैं, जिनकी मैंने अभी आपके साथ तफसीलात को शेयर किया है, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर भी शेपर्ड ड्रोन्स जो हैं वो तैयार किए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो तुर्की के साथ बैकियार और उसके साथ कांची जो ड्रोन्स हैं उसके मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर शुरू किए हैं। इसके लिए जो इब्तदाई सप्लाई लाइन थी या जो इसकी प्रोडक्शन लाइन थी वो अंकारा में कायम की गई थी, और अब पाकिस्तान में भी अटक के करीब जो पाकिस्तान का ये जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी ये जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है वो काम शुरू करने जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो ड्रोन साजी है ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के पास मौजूद है, जबकि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं उसकी बड़ी तादाद उन्होंने इंपोर्ट की है। तकरीबन 70% जो ड्रोन्स इस वक्त इंडियन आर्मी के पास हैं वो या तो अमेरिकन साख्ता है या इसराइल साख्ता है। अभी अडानी ग्रुप ने इसराइली जो हारूप ड्रोन्स हैं उनकी इंडिया के अंदर हैदराबाद में एक प्रोडक्शन लाइन का आगाज किया है, और वहां पर ये जो हारूप ड्रोन्स हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन ये जो FPV ड्रोन्स हैं जो कि इंडिया ने इसराइल या अमेरिका से हासिल किए हैं, ये एक कमज़ोर दिफाई प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये FPV
ड्रोन्स की जो पूरी की पूरी तफसीलात हैं, चाहे वो अमेरिका के तैयार करते हैं या इसराइली तैयार करते हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। अब भारत खुद मान रहा है कि पाक ड्रोन्स वॉरफेयर हैज़ बिकम अनप्रिडिक्टेबल एंड हार्ड टू काउंटर। ये इंडियन आर्मी चीफ ने अभी कल जो उन्होंने ये तकरीब से उन्होंने शिरकत की थी, चांकिया डिफेंस डायलॉग, उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था, ये कहते हुए कि अब जो वॉरफेयर के जो मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, उसके बाद वॉरफेयर के जो मेथड हैं वो भी तब्दील हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और इस तरह की दीगर टेक्नोलॉजीज को एक्वायर किए बगैर अब जंग का तस्वुर करना भी कतई तौर पर महाल है। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इंडिया को भी अब ये जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज हैं इनको एक्वायर करना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश किया है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान लो कॉस्ट बट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर को अपने लिए एक सूटेबल जो है ना उसको अपना रहा है मॉडल को, ताकि वो दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाए और पाकिस्तान की जो माली बोझ है वो पाकिस्तान पर उसका ना आए। जबकि भारत का जो कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन ड्रोन्स के जरिए नाकाम बनाने की जो सलाहियत है वो भी पाकिस्तान की अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इसी तरीके से एयरफोर्स जो हमारी ज़मीनी फ़ौज है और नेवी, ये भी एक जॉइंट ड्रोन नेटवर्क से मुत्तसिल हो रहे हैं, जो कि ड्रोन्स को भी मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की राह को हमवार करेगा। यानी पाकिस्तान ने अब ड्रोन आर्मी को मुस्तकिल फौजी ढांचे का हिस्सा बना लिया है और अगले 2 बरस में इंशाल्लाह पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ड्रोन इंटीग्रेटेड फौज बन सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये जो जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो ड्रोन की जो सलाहियत है, वो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर भी जो इंडिया है उसको टफ टाइम देगा। जनरल द्विवेदी ने चांकिया डिफेंस डायलॉग में फ्यूचर वॉरफेयर की बात ही इसलिए की थी क्योंकि भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेज़ी से सरमायाकारी कर रहा है। और अभी रिसेंटली इंडिया ने ये अपनी ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है और उनको बड़ी जो है ना इंसेंटिव्स दिए गए हैं माली, जिसके अंदर उनको मुख्तलिफ तरह की छूट्स, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को तैयार करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए और इंपोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी उनको रियायतें दी गई हैं, ताकि वो इंडिजिनियस जो ड्रोन्स हैं इंडिया के लिए, ख़ास तौर पर इंडिया में, वो तैयार कर सकें। लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग यकीनी तौर पर प्रोजेक्ट है और जनरल द्विवेदी ने जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो भी इसी नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए इसका जिक्र किया था कि भारत की 70% जो टेक्नोलॉजी है वो गैर मुल्की है। इंडिया के पास इस वक्त अमरीकी साख्ता MQ-9B सी गार्डियंस मौजूद हैं, इसराइली हरॉप MK-2 और उसके साथ साथ रुस्तम 2, ये जो ड्रोन्स हैं ये इंडिया ने खुद तैयार किए हैं। जबकि अल्फा एस स्वाम ड्रोन सिस्टम इसराइली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार किया गया है और अब इस सिस्टम को इंडिया मुकामी तौर पर भी तैयार करने की तैयारी कर रहा है। इसी तरीके से आर्मीनिया के तैयार करदा FPV कामाकाजी या स्ट्राइक ड्रोन्स इंडिया के पास मौजूद हैं। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को काउंटर करने का। इंडिया के पास अभी तक काउंटर जो EW सलाहियत है वो अभी तक पैदा नहीं हो सकी, बल्कि इंडिया खुद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो सलाहियत है उसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं। और अभी ये जो ट्राई सर्विसेज मशकें इंडिया ने त्रिशूल के नाम से की थी, वहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को आजमाने का जो तजुर्बा था वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ था और दिल्ली समेत 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो फ्लाइट्स ऑपरेशन थे वो बुरे तरीके से मुतासर हो गए थे, क्योंकि जो पावर देनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए उससे 3 गुना ज़्यादा जो पावर थी, उसके ज़्यादा पावरफुल सिग्नल्स थे वो जनरेट कर दिए गए थे, जिसके नतीजे में ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स थी और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की
जो नेवी की ड्रिल्स को सबूताज करने के लिए जो लॉन्च की गई थी, उसका खमियाजा खुद इंडियन जो सिविल एविएशन है उसको भुगतना पड़ा। लिहाजा ये जो जीपीएस इंटरफेरेंस अलर्ट इंडिया की तरफ से जारी किया गया था, वो इनफैक्ट उनकी अपनी ही नाकामी पर पर्दा डालने के लिए था। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान ने खुसूसी ड्रोन यूनिट बनाया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स के तौर पर काम भी करेंगे और दुश्मन के ड्रोन्स के ऊपर अटैक भी करेंगे और दुश्मन को ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसके जरिए नाकाम भी बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सूरत हाल है उसमें इनफैक्ट पाकिस्तान ने अपने लिए जो जदीद अंदाज़े हर्ब है उसको अपना लिया है। और इस हवाले से एक जानिब पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स कमांड को अपने जो डिफेंस लेयर है उसके अंदर शामिल करते हुए जो अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर एक नई लेयर को, डिफेंस लेयर को जनरेट किया है। इसी तरीके से ड्रोन्स को बाज़ाब्ता तौर पर ड्रोन आर्मी करार देकर अपने आर्मी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया है। और ये मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली के लिए पाकिस्तानी फौज का एक बेहतरीन इकदाम है। और अगले 2 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान ड्रोन इंटीग्रेटेड जो है वो सबसे बड़ी फौज बनकर सामने आएगी, जो दुश्मन को बड़े आराम से घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी इंशाल्लाह। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.